हम सभी को पता है कि हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो दोस्तों, जो 2024 का ये हम सेलिब्रेशन करेंगे, ये 53 नंबर का सेलिब्रेशन होगा नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक का। तो आज की वीडियो में हम सब देखेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सेलिब्रेट करने का क्या क्या हम एक्टिविटी कर सकते हैं सेलिब्रेशन में, और फिर हम देखेंगे कि जो 2024 का नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक का जो थीम है वो है क्या, और अगर हम नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल सेफ्टी डे का बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो रहे थे। तो हर जगह इंडस्ट्री 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 हम लोग कर रहे थे, और जो भी वर्कर्स हैं वो हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कारखाने में आते थे, काम करते थे, और काम करने के बदले उनको पैसे मिलता था और वो घर चले जाते थे। कई जगह पर बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते थे, परंतु उस समय ऐसा कोई बॉडी नहीं था, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पार्ट नहीं था कि उस एक्सीडेंट के बारे में भी देखे, उस एक्सीडेंट के बारे में भी सोचे, विचार करे कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं और उसको कम कैसे किया जाए। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें 1962 को एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में एक प्रस्ताव रखा कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे जो एक्सीडेंट के प्रिवेंशन के बारे में या फिर उसके मेजर्स के बारे में वो हम लोग को बताएगा। ये जो प्रस्ताव था वो 24th जो परमानेंट लेबर कॉन्फ्रेंस था जो दिल्ली में हो रहा था 14 फरवरी 1966 को ये एक्सेप्ट हो गया था, जिस समय उसके चेयरमैन थे मिस्टर जगजीवन राम, और फॉर्मली इस्टेब्लिश इन 1966। और हम सब उस समय से नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो स्थापना हुआ था वो 1966 को हुआ था, और जो हम लोग 4 मार्च 1972 को फर्स्ट नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किए थे। और उस दिन से आज तक इन एवरी ईयर हम लोग 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। और आज के समय में जो 2024 का जो सेशन आ गया है, अब इस समय क्या है कि नेशनल सेफ्टी डे को नेशनल सेफ्टी वीक अर्थात ये 4 मार्च से हम 10 मार्च तक इन एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं फॉर द प्रोमोटिंग ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस। आइए अब हम देख लेते हैं कि ये जो नेशनल सेफ्टी डे है, नेशनल सेफ्टी वीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो एजुकेटिंग अबाउट सेफ्टी, टू प्रमोटिंग सेफ्टी अवेयरनेस को बढ़ावा देना, टू क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस हमारा है वो सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, प्रिवेंटिव एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट को रोकथाम के लिए हमको बढ़ावा मिले, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन सफरिंग एंड इकोनॉमिक लॉसेस, यानी जो भी हमारा लाइफ की लॉसेस हो रही हैं, जो भी किसी पर्सन को कोई इंजरी हो रहा है, कोई सफरिंग हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक का कोई लॉसेस हो रहा है, उसको रोकथाम के लिए इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन समरी हम ये जान सकते हैं कि जो भी नेशनल सेफ्टी डे है, नेशनल सेफ्टी वीक है, वो सेफ्टी के अवेयरनेस के लिए और वर्क प्लेस पे, यानी जो भी सोसाइटी है, जो भी कोई कंपनी है, वहाँ के कल्चर्स को डेवलप करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन, और एक्सीडेंट कम से कम हो इसके लिए हम लोग नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। अगला है कि आखिर में हम जो नेशनल सेफ्टी वीक या डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। तो इसमें क्या है, मोर पीपुल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अबाउट सेफ्टी, ताकि बहुत सारे लोग इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है एजुकेट होने का सेफ्टी के बारे में।
कल्चरल इम्पैक्ट आएगा, एम्प्लॉइज़ तो हमारे जानेंगे ही जानेंगे, अगल बगल की सोसाइटी भी जानेगी, पता चलेगा उनको, और पब्लिक को भी पता चलेगा कि हाँ सेफ्टी अवेयरनेस उनका बढ़ेगा, सेफ्टी के बारे में वो लोग भी जानकारी रखेंगे और सोचेंगे। अगला एलिमिनेशन है प्रिवेंटिव ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कम होगा और फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट यानी सेफ कल्चर हमारा वहाँ पे डेवलप होगा। नेक्स्ट है हम कैसे सेलिब्रेट करें अपने साइट पर, तो उसमें क्या है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, फ्लैग होस्टिंग के साथ और शपथ ग्रहण करें उस दिन 4 मार्च को, और किसी सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा या फिर सेफ्टी पर्सन के द्वारा कोई एक स्पीच दिया जाए सेफ्टी के बारे में। फिर सेफ्टी कंपटीशन आप करा सकते हैं, जैसे एस्से हुआ, स्लोगन हुआ, रनिंग हुआ, पोस्टर्स हुआ, हाउसकीपिंग हुई, सेफ्टी परफॉर्मेंस हुआ। इससे क्या होगा कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा कि यहाँ सेफ्टी 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 कुछ है। अगला है एक्सिबिशन, यानी आप सेफ्टी आइटम्स को डिस्प्ले करके आप कर सकते हैं। फोटो ड्यूरिंग वर्किंग इन सेफ मैनर, जहाँ पे आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे काम करते वक्त का फ़ोटो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी आप प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं, कव्वाली कर सकते हैं, आप वहाँ पे पीपीज या फायर फाइटिंग का आप कोई ड्रिल कर सकते हैं, मॉक ड्रिल कर सकते हैं, इमरजेंसी को कैसे टैकल किया जाए, या फिर फायर अगर लगा है तो वहाँ पे कैसे टैकल किया जाए उसका फायर ड्रिल या फिर मॉक ड्रिल कर सकते हैं। उसके बाद जो बेस्ट परफॉर्मेंस है सेफ्टी के रिगार्डिंग, या फिर जो आपने कंपटीशन कराया हुआ है उसको एक अवार्ड, होल्डिंग अवार्ड फंक्शनिंग करके, और उस दिन आप कोशिश करें कि किसी भी एक गेस्ट को इनवाइट करें ताकि वो आए, और एक गेस्ट उनके द्वारा भी कुछ उन लोगों को, एम्प्लॉइज़ को, या फिर किसी सोसाइटी में कर रहे थे सोसाइटी को, पब्लिक को कुछ सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकें। नेक्स्ट हमारा है कि थीम 2024 का क्या है, तो दोस्तों फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस, यानी जो हम सेफ्टी लीडरशिप पर हम फोकस करें ESG एक्सीलेंस के लिए। यानी ESG क्या है, E फॉर इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल, G फॉर गवर्नेंस, यानी सेफ्टी लीडरशिप पर हम लोग को फोकस करना चाहिए फॉर द ESG एक्सीलेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।